अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कुरेशे की शूज़ बनाना। उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सीखेंगे कुरेशे के शूज़ की सोल बनाना, जो कि आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी। तो मतलब ये वीडियो का पहला पार्ट है। अच्छा, जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस ली हुई हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि जहाँ मैंने कुरेशे का छोटा सा पाउच बनाना सिखाया था और रिसेंटली एक कमेंट के आंसर में मैंने वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से एक चेन के दोनों तरफ आप कुरेशा कर सकते हो। तो अगर जिसने उसकी प्रैक्टिस किया है ना, उनके लिए ये बेहद आसान है। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी रिटन डायग्राम को, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ से हमारी डायग्राम जो है वो शुरू होती है, हमेशा चेन से ही शुरू होती है हमारी डायग्राम। तो यहाँ पे चेन जो है टोटल है 15 चेन्स। ठीक है, 15 चेन बनानी है। उसके बाद 2 और चेन ऐड करनी है जो कि लंबाई में इजाफे के लिए होंगी। ठीक है ना। 15 चेन बन जाने के बाद जो अगली हमारी चेन आएगी ना, मतलब यहाँ पे हमने लंबाई के लिए 2 चेन बना ली, उसके बाद हमने डालना है डबल कुरेशा। तो हमारी पहली चेन के अंदर हम डालेंगे 3 डबल कुरेशे, एक ही चेन के अंदर, एक ही स्टिच के अंदर। उसके बाद अगली जो 13 हमारे पास चेन आएंगी उनके अंदर हम डालेंगे हर एक के अंदर एक डबल कुरेशा, यानी टोटल 13 डबल कुरेशे। फिर जो हमारी आखिरी चेन बचेगी ना, उसके अंदर हमने डालने हैं 6 डबल कुरेशे एक ही चेन के अंदर। और फिर हम आ जाएंगे दूसरी तरफ चेन के, और वहाँ पे भी हम लोगों ने बनाने हैं 13 डबल कुरेशे। हर चेन के अंदर एक डबल कुरेशा डलेगा और आखिरी वाली के अंदर 3 डबल कुरेशे डालेंगे। तो हमारा पहला जो स्टेप है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। शायद यहाँ डायग्राम बनाते वक्त मैं एक डबल कुरेशा बनाना भूल गई थी, तो चलें अब उसको बना लेते हैं। अभी जो हमारे पास आखिरी स्टिच था, इसके अंदर 3 डबल कुरेशे डालने के बाद ये कंप्लीट हो जाता है। अब अगला स्टेप शुरू होता है। तो उसके लिए दोबारा से लंबाई बढ़ाने के लिए हम लेंगे 2 चेन। ठीक है, यहाँ पे हमने ली 2 चेन। अब जो हमारे पास ये पहला डबल कुरेशा आएगा, इसके ऊपर हम लोगों ने एक ही के अंदर 2 डबल कुरेशे बनाने हैं। यानी ये जो 3 डबल कुरेशे हमारे थे ना, अगले स्टेप में इनके अंदर ना हम लोगों ने 2-2 डबल कुरेशे बनाने हैं। ठीक है, डायग्राम से आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं क्या चीज़ बताना चाह रही हूँ। अब इसको थोड़ा सा ना मैं रंगीन कर देती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान हो कि कहाँ कहाँ हम लोगों ने एक स्टिच के अंदर 2 डबल कुरेशे बनाने हैं। अच्छा, वो हमारे बन गए। तो उसके बाद हमारे जो 13 है ना डबल कुरेशे, ये 13 डबल कुरेशे दोबारा से वैसे ही आएंगे, हर एक के अंदर एक, यानी 13 डबल कुरेशे हम कंप्लीट कर देंगे। और इस तरफ भी वैसे ही करना है, हम लोगों ने 2-2 डबल कुरेशे हमने एक ही स्टिच में डालने हैं। फिर आते हैं हमारे दोबारा से 13 डबल कुरेशे, और दोबारा से इन 3 के अंदर हम लोगों ने 2-2 डबल कुरेशे डालने हैं, और हम इसको यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। तो फिर हमारा अगला स्टेप शुरू होता है। उसके अंदर हम लोगों ने पहले 2 डबल कुरेशे, फिर एक, फिर 2 डबल कुरेशा, फिर एक, फिर 2 डबल कुरेशा। इस तरीके से चलेगा। ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ। बस यहाँ पर जो है ना हमने बढ़ाना है। बीच के ये जो 13 डबल कुरेशे हैं ये वैसे रहेंगे, और इस तरफ आए तो फिर दोबारा से वही हमें करना है। 2 डबल कुरेशे, फिर एक, फिर 2 डबल कुरेशा, फिर एक। उसी तरीके से हम लोग जो है ना अपनी ये शूज़ की सोल जो है वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये पैटर्न समझना इसलिए भी ज़रूरी होता है, ताकि अगर आप लोगों को कोई और पैटर्न इंटरनेट से मिल जाए तो आप लोग ना उसको समझने में थोड़ी आपके लिए आसानी हो जाए। चलिए अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे जो मैंने अपना यार्न लिया है ना, ये 3 प्लाई है। वैसे जो थिकनेस होती है वो इनके प्लाई पे जो है वो डिपेंड नहीं करती। हो सकता है कि धागा मोटा हो 3 प्लाई हो, धागा पतला हो वो भी 3 प्लाई हो। और यहाँ पे जो मैं हुक ले रही हूँ वो मेरे पास है 3 mm का। आप लोग 2.5, 2 या 3 इनमें से कोई भी ले सकते हैं। वो इस तरीके के धागे के लिए ठीक रहता है। ना ज़्यादा मोटा होता है, ना ज़्यादा जो है ना वो पतला होता है। बाकी मैंने जो लिया है हुक वो मैंने आपको दिखा दिया है। धागा मैंने वही लिया है जिससे मैंने कैप बनाई थी, क्योंकि हम लोग पूरा इससे सेट बनाना सीखेंगे जल्दी। कैप मैंने सिखा दी है, शूज़ बना रहे हैं हम लोग, और जल्दी मैं आपको एक फ़्रॉक बनाना भी सिखा दूंगी। अब यहाँ पे हम लोग ने अंगूठे की मदद से इस तरह से धागे को पकड़ना है। उंगलियों के ऊपर हमने धागा इस तरह से लपेट कर एक्स बना लेना है। अब ये देखिए, जहाँ पे हमारा जब एक्स बन जाएगा ना, तो हम इससे बनाएंगे फिसलनी गिरा या स्लिप नॉट। अब देखें, यहाँ से मैंने कुरेशा पहले वाले धागे के नीचे से डालना है, और दूसरे धागे को मैंने यूं करके निकाल लेना है। ये हमारी जो है ना फिसलनी गिरा बन जाएगी। कभी कभी इतनी बड़ी भी बन जाती है। तो आप लोगों ने एक तरफ से पकड़ना है और दूसरी तरफ से इस तरह से खींच लेना है। अब हमने बनानी है 15 चेन। ठीक है, ये जो मैं आपको बताना रही हूँ ना, ये जो एंड में बनेगा तो मैं आपको मेजरमेंट दे दूंगी। आपने छोटा बड़ा कैसे करना है वो भी बता दूंगी। अब टोटल 15 हमने बनानी है। ये हमारी बन गई 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चेन को गिनना भी बहुत ज़रूरी होता है, इससे ना पूरा जो है ना आपका क्रोशे का प्रोजेक्ट जो है वो इसी पे ही डिपेंड करता है। 15 चेन मैंने बना ली हैं। अब हमने क्या करना है, 2 चेन लंबाई के लिए बनानी है। चलें फिर मैं आपको साथ ही डायग्राम से भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने करना है। देखें ये जो थी हमारी 15 चेन थी, ये बन चुकी हैं। अब लंबाई वाली जो 2 चेन है ना हमने बनानी है, देखें इस तरह से। अच्छा ये ना दोनों बराबर बन रहे हैं, हमारी डायग्राम वाली भी और हमारा जो धागे से बनाया है इसमें फ़र्क हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये बराबर बने, ठीक है। अब मैंने बना ली 2 चेन लंबाई के लिए। अब जो हमारी ये जो 2 चेन लंबाई वाली है ना, इनको छोड़कर अगली वाली में हम लोगों ने 3 डबल क्रोशे डालने हैं, एक ही चेन के अंदर 3, ठीक है। धागा लपेटना है क्रोशे के ऊपर, फिर हम लोगों ने जिस स्टिच के अंदर डालना है ना हम क्रोशा, उसके अंदर डालेंगे, ये देखें यहाँ पे। और अगर हमारी चेन थोड़ी टाइट होगी तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ और ज़्यादा ये ईजी हो जाता है। धागा लेंगे दूसरी तरफ से और फिर से धागा लेकर 2 धागे निकाल लेंगे, फिर से धागा लेकर 2 धागे निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा बनता है डबल क्रोशा। एक बन गया। अब इसी के अंदर हम लोगों ने और 2 बनाने हैं, यानी एक ही स्टिच के अंदर हमने बनाने हैं टोटल 3। ये हो गया 2। अब ये हो जाएगा हमारे पास तीसरा डबल क्रोशा। देखिए अब ये हमारे 3 डबल क्रोशे बन गए। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखें 3 डबल क्रोशे एक ही स्टिच के अंदर हमने बना लिए हैं। अब इससे अगले जो 13 है ना, हम लोगों ने उनके अंदर हर एक के अंदर एक डबल क्रोशा बनाना है, देखें जिस तरीके से डायग्राम में है, ठीक है। अब चलें बनाना शुरू करते हैं। ये धागा लपेटा, क्रोशे के अंदर जो हमारे पास अगला जो स्टिच है उसके अंदर से हम क्रोशा डालेंगे, देखें इस तरह से। दूसरी तरफ से हम धागा निकाल लेंगे और ये हमारा एक डबल क्रोशा बन गया। अब हम बनाएंगे दूसरा, क्रोशा डालेंगे, धागा लपेटने के बाद दूसरी तरफ से धागा निकालेंगे, धागा लेकर 2 धागे निकालेंगे, फिर धागा लेकर 2 धागे निकाल लेंगे। और इसी तरीके से हम लोगों ने पूरे 13 जो है ना डबल क्रोशे बना लेने हैं। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर मैंने आखिरी स्टिच को छोड़कर बाकियों के अंदर एक डबल क्रोशा बना लिया है। अगर आप लोगों को नहीं पता चलता कि कौन सा हमारा आखिरी स्टिच है तो यहाँ पर काउंटिंग बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर मैंने 13 डबल क्रोशे बनाए हैं और जो अगला है ना वो हमारा आखिरी स्टिच है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में भी है। तो अब ये जो हमारे पास आखिरी हमारे पास चेन है ना, इसके अंदर हमने बनाने हैं 6 डबल क्रोशे। एक ही स्टिच के अंदर एक ही चेन के अंदर 6 डबल क्रोशे हमने बनाने हैं। तो चलें अब इसको बना लेते हैं। धागा लपेटना है क्रोशे पे, फिर क्रोशा आखिरी स्टिच के अंदर हमने डालना है, वहाँ से धागा निकाल के दोबारा धागा लेकर 2 धागे निकालने हैं, दोबारा धागा लेकर 2 धागे निकाल लेने हैं। इसी तरीके से हम लोग दूसरा भी बना लेंगे। ये देखें ये दूसरा डबल क्रोशा बन गया। और अब हम तीसरा बना लेंगे, तीसरा, और ये हमारा आ गया चौथा डबल क्रोशा, पांचवा डबल क्रोशा, पांचवा हो गया। अब देख लेना सेम ही हमारे पास जो चेन है उसी के अंदर हम बना रहे हैं और यहाँ पे मैं छठा डबल क्रोशा भी बना दूंगी, ठीक है। ये हमारे बन गए 6 डबल क्रोशे। अब देखें किस तरीके से हमारा क्रोशा जो है वो बन के आ गया है। अब मैं इसको आप लोगों को डायग्राम से दिखाती हूँ कि किस तरीके से और कहाँ तक हमने बना लिया है। तो यहाँ तक हमने बना लिया है। अब इसके बाद दोबारा से हम लोगों ने 13 डबल क्रोशे बनाने हैं और ये चेन की दूसरी तरफ है, ठीक है। और ये चेन की दूसरी तरफ कैसे बनते हैं एक अलग से वीडियो में भी मैंने आपको बताया था और अब आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो। अब यहाँ पे जो पहला हमारा स्टिच ढूंढना होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अब ना इसको आप लोगों ने खुद ही ढूंढ लेना है। ये वो वाला नहीं है जहाँ पर हम लोगों ने 6 बनाए हैं, उससे अगले वाला जो स्टिच है ना उसके अंदर हम लोगों ने एक और जो है ना वो डबल क्रोशा ये देखें इस तरह से बना लेना है। ये हो गया एक। अब हम बनाएंगे दूसरा, ये देखें अगले वाले स्टिच के अंदर दूसरा डबल क्रोशा, हो गया दूसरा। और अब हम बनाएंगे, देखें स्टिच आपको समझ आ गए होंगे कि कहाँ लेने हैं। यहाँ पे आ गया हमारा तीसरा डबल क्रोशा, ये देखें
कुछ इस तरीके से हम लोग अपना तीसरा डबल क्रोशिया भी पूरा कर लेंगे। और अब हम बनाएंगे अगला चौथा डबल क्रोशिया। हर स्टिच के अंदर, हर चेन के अंदर एक ही डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बनाना है। और टोटल हमने कितना बनाना है, टोटल हमने बनाने हैं 13 डबल क्रोशिये। ठीक है, ये देखें अब ये बन गए। अब जो बाकी हमारे 13 के रहते हैं ना, वो भी मैं जल्दी से बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, पूरे 13 डबल क्रोशिये जो हैं वो मैंने बना लिए हैं। अब ये आखिरी जो है हमारा रहता है, जिसके अंदर पहले से हम लोगों ने 3 डबल क्रोशिये डाले हुए हैं और 3 मैंने अब इस तरफ से डालने हैं। ठीक है, धागा लपेटा, स्टिच के अंदर से क्रोशिया डालेंगे, दूसरी तरफ से धागा निकालेंगे, फिर से धागा लेकर 2 धागे निकालेंगे, फिर धागा लेकर 2 धागे निकालेंगे। ये हमारा बन गया एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से 2 और डबल क्रोशिया हम बना लेंगे, दूसरा, और ये बन गया हमारा तीसरा डबल क्रोशिया। ये जो है ना हमारा पहला पार्ट जो है, पहला जो लेयर है, ये एंड हो चुकी है। अब यहाँ पर देखें कि इसको एंड कैसे करना है। यहाँ पे जो हमारे 2 चेन है ना, इनको छोड़कर जो तीसरी जो चेन की तरह हमें स्ट्रक्चर लग रहा होता है, उसके अंदर हम लोगों ने क्रोशिया को डालना है। ये देखें, 2 छोड़ के अगले वाले के अंदर यहाँ से हम क्रोशिया डालेंगे। दूसरी तरफ से हमने क्या करना है, धागा निकालना है कुछ इस तरीके से कि ये हमारे इस वाले धागे से भी निकल जाए। ठीक है, अब इस तरीके से ये एंड हो चुका है, लेकिन अभी हमें एक और लेयर जो है वो बनानी है। उसके लिए 2 की चेन बनाएंगे और अगले 3 जो हमारे डबल क्रोशिये हैं उनके अंदर हम लोगों ने 2-2 डबल क्रोशिये डालने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने किस तरीके से करना है। एक चेन, दूसरी चेन। अब देखें, अब जो अगला हमारा स्टिच है ना, ये देखें ये वाला, इसके अंदर मैं डालूंगी 2 डबल क्रोशिये। ये हमारा हो गया एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से क्रोशिया जो है निकल जाता है कभी कभी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि आपको क्रोशिया नहीं आता या कुछ और, बस दोबारा से आप क्रोशिया डालें और क्रोशिया करना शुरू हो जाएंगे। देखें, ये हो गया हमारा एक डबल क्रोशिया। अब इसको डायग्राम को एक साइड पे करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये हो गया हमारा दूसरा डबल क्रोशिया। एक ही स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशिया अब हमने डालने हैं। ये हो गया हमारा एक स्टिच के अंदर। अब अगले 2 के अंदर भी इसी तरीके से करना है। देखें, ये दूसरा है ना, तो अब इसके अंदर भी मैं एक ही स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये बन गया एक डबल क्रोशिया। अब दोबारा से उसी के अंदर दूसरा डबल क्रोशिया। ठीक है, ये बन गया हमारे 2 डबल क्रोशिये। और ये देखें, ये जो हमारा तीसरा है ना, इसके अंदर भी यही करना है, एक डबल क्रोशिया। और अब हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे यहीं पर। ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया बन गया। ठीक है, अब ये हमारी जो है ना 3 स्टिचेस के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब जो अगले हमारे पास 13 है ना, इनके अंदर दोबारा से वही तरीका, हर एक के अंदर ना हमने 13, हर एक के अंदर ना एक बनाना है, यानी टोटल 13 बनाने हैं। ठीक है, चलिए अब इसको भी बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखें, अब हमें दोबारा से धागा लपेट लेना है, क्रोशिया हमने डालना है स्टिच के अंदर, दूसरी तरफ से धागा निकालना है और 2-2 करके ना हम लोगों ने धागे को निकाल देना है। अगर आपकी प्रैक्टिस डबल क्रोशिया पर अच्छी होगी तो आगे जो भी चीज़ आप बनाएंगे वो आपसे ना ठीक ठीक बनती जाएगी। ठीक है, इसलिए ना प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी होती है। 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम यहाँ पे तीसरा डबल क्रोशिया भी बना लेंगे। ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया हो गया। अब इसी तरीके से अगले जो मतलब बनाएंगे क्रोशिया, और टोटल 13 हमारे पास डबल क्रोशिया बन जाने चाहिए। ये हमारे 13 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब जो इससे अगले वाला हिस्सा है ना, ये वाला जो हमारे पास कोना आता है, जहाँ पे हम लोगों ने एक ही स्टिच के अंदर 6 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब इन सारे 6 डबल क्रोशिया के अंदर हर एक के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 6 के अंदर हर में 2 बनाएंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएंगे कितने, 12 डबल क्रोशिया। और अगर हम लोग 2-2 करके गिने तो हमने डबल बनाने हैं 6 बार। ये हमारा हो गया एक डबल क्रोशिया, मतलब 1 और 1 2 हमारे बन गए एक के अंदर, अगले के अंदर हमने 2 डालने हैं। और इस तरीके से हमने 6 जो हमारे पास अगले क्रोशिया है ना, उनके अंदर हम लोगों ने 2-2 करके क्रोशिया डालने हैं। ये हो गया हमारे पास 2। ये देखिए, इसी तरीके से 2 के अंदर मैंने बना लिया और अगले 6 के अंदर मैंने इनको कंप्लीट करना है इसी तरीके से। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हो गए जी हमारे स्टिचेस कंप्लीट। ये आप डायग्राम से भी देख सकते हो या गिनते भी जा सकते हो। ठीक है, अब अगले जो है ना वो हम लोगों ने 13 बनाने हैं एक एक। ये देखिए, अगले स्टिच के अंदर मैंने डाला एक डबल क्रोशिया। अब एक के अंदर ना हमने एक ही बनाना है। साथ साथ बनाएंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, आपको समझ भी आती जाएगी, क्योंकि देखने से समझ नहीं आता है, साथ बनाएंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने बनाना है।
अब ये दूसरे स्टिच के अंदर मैंने डालना है एक डबल क्रोशा। अब तीसरे में हम डालेंगे एक डबल क्रोशा। और जी इसी तरीके से हम डालेंगे अगले में। ये देखें। और अब हम इसको पूरे 13 कंप्लीट कर लेंगे, गिनते जाएंगे साथ साथ तो आसान रहेगा। और फिर ये वाले एंड पे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। टोटल मैंने 13 डबल क्रोशे जो है वो बना लिए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 रहते हैं, तो इन तीनों के अंदर हर एक के अंदर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। पहले इसके अंदर 2, फिर अगले वाले में, फिर अगले वाले में 2-2 बनाने हैं। ठीक है, ये देखिए मैं बनाती जाती हूँ, आप देखते जाएं। ये हो गया हमारे पास एक क्रोशा, एक डबल क्रोशा, दूसरा डबल क्रोशा। ये देखें दोबारा से मैं बना रही हूँ, दूसरा डबल क्रोशा। अब अगले वाले में 2 बनाने हैं, एक डबल क्रोशा और फिर दूसरा डबल क्रोशा। अब ये आखिरी वाले के अंदर भी 2 डबल क्रोशे मैंने बना लेने हैं, एक और ये दूसरा। देखें दूसरा भी बना लिया। अब इसको एंड करना है। एंड का आपको पता है कि जो 2 होती है ना लंबाई वाली चेन, उनको छोड़कर जो तीसरे वाली होती है ना, उसके अंदर आप लोगों ने क्रोशे को डालना है। देखें 1-2 छोड़ के ये तीसरे वाले में, ये देखें इस वाली के अंदर हम लोगों ने क्रोशा जो है वो डालना है। ये देखें ये हमारा क्रोशा डल गया। अब हमने दूसरी तरफ से धागे को जो है इस तरीके से निकालना है और ये इस तरीके से लॉक कर देना है। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद दोबारा से वहीं 2 हमने लेनी है चेन, और अब ये 2 चेन हम लोगों ने ले ली। तब मैं आपको थोड़ा सा ना डायग्राम के ज़रिए से आपको दिखा देती हूँ कि हम लोगों ने कितना बना लिया है। अब हमने ना ये वाला जो है ना आखिरी लेयर जो है ना इसकी बनानी है। ये देखें पहले के अंदर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर एक डबल क्रोशा। ठीक है, फिर बीच वाले 13 जो हैं वो वैसे ही बनेंगे, हर एक के अंदर एक डबल क्रोशा डलेगा। अब मैं आपको यहाँ से दोबारा दिखाती हूँ। ये देखें क्या करना है, हम लोगों ने क्रोशा दोबारा से डालेंगे और यहाँ पे देखें जो पहला हमारे पास टांका है, जो पहला हमारे पास स्टिच है ना, अब इसके अंदर हम डालेंगे एक डबल क्रोशा। हमारा बन गया ये एक। ये देखिए अब इस तरीके से। अब एक बनाने, इसको ना हम लोगों ने पहले वाले में हम लोगों ने डबल बनाना है, तो हमारे पास बन गए 2 डबल क्रोशे। अगले में हमने बनाना है एक डबल क्रोशा। ये जो अब हमारा अगला स्टिच है इसके अंदर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशा। ये हमारा बन गया है। अब अगले स्टिच के अंदर हम एक ही स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 1 और इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक डबल क्रोशा बन गया। अब इसी स्टिच के अंदर, इसी टांके के अंदर हम दूसरा डबल क्रोशा बनाएंगे, यानी एक टांके के अंदर 2 डबल क्रोशे। अब अगले के अंदर एक डबल क्रोशा बनाएंगे और इससे अगले के अंदर फिर से 2 डबल क्रोशे। ये देखें अभी आखिरी स्टिच है हमारा 2 डबल क्रोशे वाला। ये हो गया एक डबल क्रोशा। अब हम बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशा उसी सेम स्टिच के अंदर। ये देखें ये हमारा बन गया। अब हम बनाएंगे अगले में एक डबल क्रोशा। ये हमारा बन गया। अब जो आगे के हमारे 13 हमारे डबल क्रोशे है ना, उनके ऊपर दोबारा से 13 डबल क्रोशे, यानी हर एक के ऊपर एक ही हमारा डबल क्रोशा बनेगा। तो इसको मैं बना के दिखा देती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब ये हमारे बन गए हैं, तो अब हम दूसरे कॉर्नर पे आ गए हैं। देखिए अब यहाँ पे भी हमने वही करना है। एक में हमने डालने हैं 2 डबल क्रोशे, अगले में एक, फिर 2 डबल क्रोशे। ठीक है, जहाँ हमारे 2 डबल क्रोशे हैं उन्हीं के ऊपर वाले की बात कर रही हूँ। अब देखें ये वाला जो हमारा 13 डबल क्रोशे के बाद अगला जो स्टिच आएगा उसके अंदर हम बनाएंगे एक ही के अंदर 2 डबल क्रोशे। ये हो गया एक डबल क्रोशा। ये देखें ये बन गया हमारा एक डबल क्रोशा। उसी सेम के अंदर हम बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशा। अब इसका जो अगला है ना उसके अंदर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशा। फिर अगले वाले के अंदर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। देखें इसको मैं दोबारा से बना लेती हूँ।
अब यहाँ पे हमारे बनेंगे 2 डबल क्रोशे, एक बन गया। अब दूसरा डबल क्रोशा हम इसी के अंदर बना लेंगे। फिर हम बनाएंगे, ये देखें बार बार क्रोशा निकल रहा है तो ऐसा हो जाता है, कोई मसला नहीं है ज़्यादा। अब हम बनाएंगे एक डबल क्रोशा। अब फिर आगे वही चीज़ है, अगले स्टिच के अंदर हम लोगों ने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये देखें एक डबल क्रोशा। अब हम बना लेंगे, हमारा एक डबल क्रोशा कंप्लीट हो गया। अब उसी स्टिच के अंदर दूसरा डबल क्रोशा। साथ साथ अगर आप धागा और कुरेशा लेके बनाएंगे ना तो आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी होगा। सुनने में मुश्किल लगता है लेकिन साथ साथ बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने कैसे बनाया है। अब मैं इसको ना कंप्लीट कर लेती हूँ जहाँ तक हमारे डबल कुरेशे थे वहाँ तक, और फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अगर आपको समझ नहीं आया कि कितने आप लोगों ने डबल बनाने हैं, कितने आप लोगों ने एक कुरेशा बनाना है, तो यहाँ पे देखें एक ही स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे जहाँ बनाने हैं वो हमने बनाने हैं 6 और उनके आगे एक डबल क्रोशा बनेगा। ठीक है, ये देखिए ये बन गया है। अब हमारे जो अगले स्टिचेस हैं ना 13, उनके अंदर हमने एक एक डबल क्रोशा बनाना है, यानी 13 डबल क्रोशे हमने अब आगे बना लेने हैं। ये 13 डबल क्रोशे कंप्लीट हो चुके हैं और अब हमारा दूसरा जो है कॉर्नर के हैं, एंड के हैं, वो आ गया है। तो अब हमने यहाँ पे भी दोबारा से वैसे ही करना है। अगले स्टिच के अंदर हम बनाएंगे एक ही स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे। देखें ये वाला स्टिच है, इसके अंदर बना लिया हमने एक डबल क्रोशा और उसी ही के अंदर हम बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशा। ये बन गया हमारा। अगले वाले में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशा। ये देखें इस वाले में एक डबल क्रोशा। अब इसमें 2 डबल क्रोशे, देखें एक और ये दूसरा। फिर हमारे पास आएगा एक डबल क्रोशा, ये देखें एक डबल क्रोशा, और अगले वाले में फिर से 2 डबल क्रोशे। ये देखें एक आ गया और हम इसी के अंदर दोबारा से दूसरा भी बना देंगे। फिर आखिरी स्टिच के अंदर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशा। अब हमने यहाँ पर इसे ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहली 2 चेनें छोड़ के जो तीसरे वाला स्टिच है ना इसके अंदर हम लोगों ने क्रोशा डालना होता है और धागा इस तरीके से निकाल लेंगे कि ये इस तरीके से लॉक हो जाए। अब हमने यहाँ तक जो हमने कर लिया ना, अब मैं बताती हूँ कि इसको कैसे एंड करना होता है। यहाँ पे जो धागा है ना हमारा, थोड़ा फासले पर हम इसे काट देंगे, ठीक है, और यहाँ से हमने क्रोशा डालना है अपने धागे के अंदर, उसे ऐसे निकाल के इसे अच्छे तरीके से हम लोग टाइट कर देंगे। अब पीछे से इस धागे को सिक्योर करने के लिए हम ऐसे दोबारा से धागे के अंदर डालेंगे, ऊपर से निकाल लेंगे, मतलब इसे आगे पीछे कर देंगे तो फिर हमारा धागा दोबारा से निकलेगा नहीं, ये सिक्योर हो जाएगा। अब हमारे शूज़ के अंदर क्योंकि पहले से एक धागा बचा हुआ होता है तो हम इनको आपस में गांठ लगा देंगे ताकि ये ना अच्छे तरीके से ना मतलब सिक्योर हो जाए। ये मेरा अपनी तरफ से जुगाड़ है, इसको ना कर लिया करो, इससे बिल्कुल भी जो है हमारी शूज़ की जो सोल का जो क्रोशा है वो बिल्कुल भी नहीं खुलता। तो यहाँ पर हमारी तैयार हो चुकी है क्रोशे की सोल, जिसको तलवा भी कह सकते हैं आप लोग। अब इसके ऊपर हम लोग बनाएंगे शूज़ का स्ट्रक्चर, जो कि मैं आप लोगों को अगली वीडियो में दिखाऊंगी। बाकी यहाँ पे आप लोग देख लो कि ये हमारा पैटर्न था और उससे हमारी जो शूज़ की सोल है वो इस तरीके से तैयार हुई है। अब आप ये ना देख सकते हैं। अच्छा, अब जो दूसरी चीज़ आती है, इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में बात है, वो मैं आपको फिर दिखाती हूँ। बाकी आप लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं उनका मैं आंसर कर देती हूँ। इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे ना स्टोरी में ना आपको जवाब देना ईजी रहेगा, चाहे वो वीडियो के ज़रिए ही क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाना, एडिट करना, अपलोड करने में थोड़ा लेट हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर मेजरमेंट से आप लोग देख लें, इसकी जो मैंने मेजरमेंट यहाँ पे किया है ये ना 1 से देख लें। अब ये 12 के थोड़ा करीब आ रहा है लेकिन थोड़ा कम है, ये तकरीबन ना 11 सेंटीमीटर ही है। और ये जो साइज़ होता है ना ये ठीक रहता है हमारे पास 6 महीने के बच्चे से लेकर 15 महीने तक। अगर आप लोगों ने उससे छोटे बच्चे के लिए बनाना है तो बीच में जो 13 कुरेशे हैं आते हैं ना डबल कुरेशे, उनको आप लोग कम कर सकते हो और उसी लिहाज से चेन कम और ज़्यादा होगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। ये साइज़ जो है वो मैंने बता दिया कि किस एज के बच्चे के लिए होता है। बाकी इसके ऊपर से हम लोगों ने किस तरीके से कुरेशा करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी इससे अगली वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को समझ आ जाती है, आपसे चीज़ें बन जाती हैं तो कमेंट्स में बताया करें, और अगर नहीं बन जाती तो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन था कि स्क्वायर बनाया है लेकिन वो बनता ही नहीं है, वो सर्कल
तो ये जो हमारे पास शेप होती है ना, इसके अंदर जहाँ बीच में हम 2 चेन बनाते हैं तो वहाँ पर हमारा कोना बन जाता है, यानी कॉर्नर बन जाता है। तो 4 हमने यहाँ पर 2-2 चेन ली होती हैं तो हमारे 4 कोने बनते हैं, जिससे एक स्क्वायर बन जाता है। लेकिन अगर फिर भी शेप अच्छे से नहीं आ रही, या तो मसला होता है नीटनेस का, बार बार प्रैक्टिस करें बन जाएगा। दूसरा मसला ये होता है कि ये बहुत छोटा होता है, इसलिए इसकी शेप ज़्यादा नज़र नहीं आती। तो यहाँ पे आप लोग बड़ा जब स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे तो उसकी और ज़्यादा जो है ना, उसकी शेप निखर कर आएगी, ज़्यादा वाज़े होकर आएगी। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।